नमस्कार एंड वेलकम। अनुसूची हमने मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा आज अनुसूची एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आज हम बात करेंगे अनुसूची के आगे के टॉपिक में अनुसूची के लाभ या गुण पर। हमने देखा था कि अनुसूची में किन किन प्रश्नों को शामिल किया जाए और किन किन प्रश्नों से बचा जाए। तो अनुसूची के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं सूचनाएं प्राप्त करते समय। प्राथमिक तथ्यों के एकत्रीकरण में अनुसूची एक महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रविधि मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से अवलोकन, साक्षात्कार सभी प्रकार की विधियों के अंदर ये प्रयोग की जाती है। तो इसमें प्राप्त सूचनाएं किस किस प्रकार से अपना महत्व रखती है, उसके ऊपर आज हम लोग बात यहाँ पे करेंगे। अनुसूची के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं। अनुसूची के गुण। पहली बात कि अनुसूची में जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो प्रमाणिक और विश्वसनीय सूचनाएं होती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है, जो कि साक्षात्कार और अवलोकन के माध्यम से वैध और विश्वसनीय सूचनाएं संकलित करने में सक्षम माना जाता है। तो इससे प्राप्त जो सूचनाएं हैं वो अधिक विश्वसनीय और प्रमाणिक होती है, क्योंकि अनुसूची के अंतर्गत दोनों ही साक्षात्कार और अवलोकन दोनों ही प्रविधियों का लाभ प्राप्त होता है और इनके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है वो ज़्यादा विश्वसनीय और प्रमाणिक मानी जाती है। दूसरी बात इसमें की गई कि व्यक्तिगत संपर्क का लाभ अनुसूची के अंदर प्राप्त होता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के सामने व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके सूचनाएं प्राप्त करता है और आमने सामने के संबंध, घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाते हैं दोनों के बीच में। तो व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से जो सूचनादाता का मान लीजिए भय है, संदेह है या भ्रम है, किसी भी प्रकार से वो प्रभावित होता है किसी कारणों से, उन सभी को दूर किया जा सकता है अनुसंधानकर्ता के द्वारा और साथ ही प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी आसानी से किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्तिगत संपर्क का लाभ है वो अनुसूची के दौरान प्राप्त होता है और उससे जो प्राप्त सूचनाएं हैं वो ज़्यादा सटीक होती है। तीसरी बात की गई प्रलेखन की सुविधा, कि अनुसूची में तथ्यों को इकट्ठा करने में स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं होना पड़ता है, क्योंकि उसी वक्त प्रश्नों के उत्तर सूचनादाता से पूछ करके लिख लिए जाते हैं। साक्षात्कार के दौरान उसी समय उन सूचनाओं को लिख लिया जाता है। कुछ समय बाद में उन सूचनाओं को भूलने की संभावना हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में कुछ सूचना या तथ्य छूट सकते हैं, लेकिन अनुसूची के अंदर ये कहा गया कि उसी समय लिखने की सुविधा होती है, तो सभी जो तथ्य हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो अनुसूची का ये लाभ हमें प्राप्त होता है सूचना अनुसूची के माध्यम से प्राप्त करने पर। नेक्स्ट ये कहा गया कि अनुसूची में अधिक प्रति उत्तरों की प्राप्ति होती है। प्रति उत्तर से तात्पर्य है सूचनादाता द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं सूचनादाता से अनुसंधानकर्ता के द्वारा और सूचनादाता के द्वारा उसके उत्तर दिए जाते हैं, तो उनका प्रतिशत अनुसूची में ज़्यादा होता है। इसका कारण क्या है? कि इसका कारण यह है कि सूचनादाता के सामने अनुसंधानकर्ता उपस्थित होता है और वह सूचना देने के लिए 100% सूचना प्राप्त करने के लिए सूचनादाता को प्रेरणा प्रदान कर सकता है कि इस प्रकार से यदि वो उत्तर देते हैं
तो हमें ये लाभ मिल सकता है या ये समस्या हल हो सकती है। तो उसमें जो उत्तर प्राप्त करने का प्रतिशत है वो बढ़ जाता है। ये कहा गया कि ये सभी वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। सभी वर्ग के व्यक्ति से मतलब है, तात्पर्य है कि इसमें जो सूचनादाता कुछ शिक्षित हो सकते हैं, कुछ अशिक्षित हो सकते हैं, कुछ कम शिक्षित हो सकते हैं। तो क्षेत्र में सभी तरह के सूचनादाता हैं वो मिलने की संभावना होती है और अनुसंधानकर्ता उनके शिक्षा के स्तर के अनुरूप प्रश्नों को आयोजित करके उनका स्पष्टीकरण करके ये कहा गया कि उनसे सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर सकता है। तो जब सभी प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना प्राप्त करनी हो तो अनुसूची के माध्यम से सबसे अधिक उपयुक्त ढंग से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। अन्य विधियों के माध्यम से सूचना प्राप्त करना, जिसमें कि हम प्रश्नावली की बात करें, तो उससे ये सूचना सभी प्रकार के सूचनादाताओं से प्राप्त नहीं की जा सकती है। अशिक्षित, कम शिक्षित, अधिक शिक्षित सभी प्रकार के सूचनादाता सूचनाएं प्रदान करते हैं अनुसूची के माध्यम से। नेक्स्ट ये कहा गया कि निदर्शन संबंधी दोषों का निवारण इसके अंदर आसानी से हो सकता है। निदर्शन इकाइयों के अंदर अप्रतिनिधित्वता का दोष नहीं आता है, क्योंकि प्रश्नावली के अंदर केवल शिक्षित व्यक्ति ही चुने जा सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति उन सूचनाओं को प्रदान नहीं कर सकते। प्रश्नावली को सूचनादाता को स्वयं लिखना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र में उपस्थित अशिक्षित सूचनादाता है वो उसमें नहीं चुने जा सकते हैं और इस प्राप्त क्षेत्र के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को पूर्णतया प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सभी सूचनादाताओं से संबंधित नहीं है और निदर्शन का प्रयोग इसमें रैंडमली हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में तो अनुसूची के अंदर शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाता हैं वो चुने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कहा गया कि जो निदर्शन संबंधी दोष है वो उसका निवारण अनुसूची में हो जाता है। सांख्यिकीय विश्लेषण में सरलता रहती है अनुसूची के अंदर, क्योंकि जो प्राप्त सूचनाएं हैं अनुसूची के माध्यम से वो क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होती है। तो इनका वर्गीकरण, इनका सारणीयन, इनका विश्लेषण अर्थात सांख्यिकीय आधार पर विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अनुसूची के माध्यम से ये सूचनाएं क्रमबद्ध रूप में प्राप्त होने पर सांख्यिकीय विश्लेषण उसका सरल हो जाता है। रोचकता, अनुसूची के माध्यम से जो प्राप्त सूचनाएं हैं वो पूर्ण रोचक होती है, क्योंकि सूचनादाता और अनुसंधानकर्ता प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक दूसरे के सामने उपस्थित होते हैं। उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध हैं वो मानवीय जीवंत संबंध स्थापित करते हैं और सूचनादाता से अनुसंधानकर्ता और अनुसंधानकर्ता से सूचनादाता कुछ न कुछ आपस में एक दूसरे से ग्रहण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो सरल और रोचक बन जाती है। तो अनुसूची में सूचना बहुत ही रोचक ढंग से प्राप्त की जा सकती है। अस्पष्ट लिखावट से बचा जा सकता है। अनुसूची में प्रश्नावली में सूचनादाता स्वयं लिखता है। कई बार कुछ सूचनादाता ऐसे होते हैं जिनकी लिखाई समझना बहुत मुश्किल काम है। उस समय तो वे भी बता सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद में उन्हीं की लिखाई उन्हीं से पूछे तो उनको भी समझ में नहीं आएगी। कहावत है ना एक मारवाड़ी में कि आला बचे ना आपसे, सूखा बचे ना कोई कबाब से। तो वो सूचनाएं इस ढंग से अस्पष्ट और
अव्यवस्थित तरीके से लिखी जाए कि जो कि समझ में नहीं आए, तो ऐसी स्थिति में बहुत बारी समस्याएं सूचना प्राप्त करने में या उसमें समस्या आती है। लेकिन इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं सूचना लिखता है तो पूर्णतया स्पष्ट लिखावट और सभी सूचनाएं पूर्णतया उसको प्राप्त होती है। अनावश्यक तथ्यों से बचाव। अनुसूची में केवल अध्ययन विषय से संबंधित आवश्यक उपयोगी जानकारियां ही संकलित हो पाती है। अनावश्यक तथ्यों का संकलन उसके अंतर्गत नहीं हो पाता है। तो केवल महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो ही अनुसूची के माध्यम से प्राप्त करना आसान होता है और अनावश्यक तथ्य इसमें ज़्यादा नहीं शामिल हो पाते हैं। पीएम का ये विचार है कि अध्ययन के लिए अनुसूची एक पथ प्रदर्शक, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करने वाले एक साधन, स्मरण शक्ति को बनाए रखने वाला एक उपकरण एवं तथ्यों को लिपिबद्ध करने की एक बहुत ही सरल प्रकार की प्रविधि मानी जा सकती है। तो इस प्रकार से अनुसूची में ये लाभ हमें प्राप्त होते हैं प्राथमिक तथ्य एकत्रित करने के दौरान।